Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Banachari. Yamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामदे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता प्राथमिक कोर्स के छठे दिन में आपका स्वागत है। अगर आपने अगले 5 दिन का वीडियो पद्धति सर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, फिर इस छठे दिन का वीडियो देखना शुरू कीजिए। आज हम ज्ञान और विज्ञान में अंतर समझेंगे। ज्ञान यानी थियरी, जो हमने 5 दिन तक सुना, और विज्ञान यानी अनुभूति युक्त वाला ज्ञान जो हमने 5 दिन सुना। उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में अमल नहीं करते हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जैसे हम बाजार से गुलाब जामुन बनाने की पुस्तक लाते हैं और पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन जब तक उस पुस्तक के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक गुलाब जामुन का स्वाद और उसकी मधुरता हमको पता नहीं लगेगी, उसका नहीं चलेगा हमको पता। दूसरा उदाहरण है, जैसे मधु की बोतल को अगर हम बाहर से चाटेंगे तो उसका स्वाद हमको पता नहीं लगेगा। ऐसे ही हम भगवत गीता को लेकर लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखकर उसकी अगरबत्ती से पूजा करेंगे तो उसका स्वाद, उसकी मधुरता, उसका जो रस है, उसका जो ज्ञान है, वो हमें पता नहीं चलेगा। ऐसे ही भगवत गीता को जीवन में आचरण करने से ही हम उसके रस का आस्वादन कर सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि इस भगवत गीता को कैसे हमारे जीवन में उतारना है, एप्लीकेशन करना है। तो छठे दिन के विषय इस प्रकार है, कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है, गीता सार क्या है, गीता का सार क्या है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, इस्कॉन की प्रवृत्तियां क्या है। तो सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों। एक बुद्धिशाली व्यक्ति हर कार्य को समझकर करता है। ऐसे ही हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों करूं, मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति की क्या जरूरत है। पहले यह समझना चाहिए और बाद में भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अगर हम बिना ज्ञान और बिना समझे भक्ति करते हैं तो वो भावुकता है।
ये देखिए, ये क्या संदेश देना चाहते हैं। इस व्यक्ति को देखिए, ये तनाव में बहुत दुखी है और उसके पीछे बहुत बड़ी आग लगी हुई है। इस्कॉन में हम रोज मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावानल। ये संसार दावानल जैसा है, आग से भरा हुआ है, कहीं भी कभी भी आग लग सकती है। आग के रूप अलग अलग है, वैरायटी अलग अलग है। कभी ये आग के रूप में आती है, कभी भूकंप के रूप में, कभी सुनामी के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी रोगों के रूप में अलग अलग, कभी युद्ध के रूप में। कहीं ना कहीं कभी भी ये आग निकलती रहती है। हम हर रोज़ पेपर में पढ़ते हैं, इधर उतने मर गए, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर ये हो गया। ये आग का अलग अलग रूप है। संसार दावानल है, कहीं ना कहीं से आग निकलती रहती है। तो इस दुखों से बाहर निकलने के लिए कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। यही शास्त्रिक सही समझ है। किसी को प्रश्न हो सकता है कि इस जगत में कितने प्रकार के दुख हैं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, इधर, दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत दुखों का भंडार है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि हॉस्पिटल में बहुत सारे विभाग होते हैं। हम ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। किसी के पेट का दुख है, किसी को कान का दुख है, किसी को चमड़ी का रोग है, किसी को दांत का रोग है, किसी को हाथ का रोग है, किसी को पैर का रोग है। बहुत सारा अलग अलग प्रकार का रोग और दुख है। हम देखते हैं कभी कभी भूकंप आता है तो सर्वनाश हो जाता है, कभी बाढ़ आती है, कभी हिंदू मुस्लिम में कौमवाद का झगड़ा होता है, कभी रोग फैलता है, कभी गरीबी आती है, कभी गोधरा जैसा कांड होता है, कभी कारगिल युद्ध होता है। ऐसे बहुत सारे दुख हैं। भगवान ने इस जगत के ऊपर सिंबल मार दिया है ताकि हम पहचान सकें कि ये जगत कैसा है। जैसे कोई बोतल में लाल कलर का जार है और दूसरी बोतल में लाल कलर का शरबत है। अगर उसके ऊपर सिंबल नहीं मारा है तो हम शरबत और जहर को भेद नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने इसके ऊपर सिंबल मारा है और उस सिंबल में क्या लिखा है, इधर लिखा है दुख आलयम अशाश्वतम, कि ये जगत दुखों से भरा हुआ है। हम कभी भी इस जगत में सुखी नहीं हो सकते। जैसे जेल में जाकर व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, ऐसे ही इस जगत में रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। दूसरे दिन के अंत में हम समझे थे, मछली के उदाहरण से हम समझे थे, उसको फिर से समझते हैं। जैसे मछली को होम थिएटर, एसी कार, कोका कोला, सोने की थाली में पिज्जा, डनलॉप की सैया, सोने का सिंहासन, वैभवशाली बंगला, ये जो लिस्ट बनाया है वो सब मछली को दे देते हैं, लेकिन मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं। अथवा तो इस भौतिक जगत की हर चीज मछली को दे देते हैं, लेकिन पानी नहीं देते, पानी से बाहर रखते हैं मछली को। तो मछली क्या करेगी, मछली तड़पेगी। ऐसे ही ये आत्मा आध्यात्मिक है, उनको ये सब भौतिक चीजें सुखी नहीं कर सकती। आत्मा का स्वभाव आध्यात्मिक जीवन है। जैसे मछली का स्वभाव पानी में रहना है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भगवान के संपर्क में रहना है। हम अपना संबंध भगवान के साथ भूल गए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फोटो दिखाता हूं जो ये साबित करता है कि इस जगत की सब चीज एक मनुष्य को मिल जाए फिर भी वो सुखी नहीं होगा। इस फोटो का आप ध्यान से देखिए। इसके पास क्या क्या है। इसके पास बाहर एक गाड़ी पड़ी हुई है, ऊपर स्पॉट लाइट लगी हुई है, पीछे कंप्यूटर है, लैंडलाइन टेलीफोन है, हाथ में शराब पीने का ग्लास है, हाथ में डिजिटल घड़ी है, कान में सुनने के लिए ईयरफोन लगा हुआ है, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वह टीवी देख रहा है, टीवी के ऊपर वीसीआर है, टीवी के पीछे दारू की बोतल स्टॉक में पड़ी है, फिर ओवन में केक बन रही है।
अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, उसके पास सब चीज़ है, फिर भी उसका मुंह देखिए, एक मरे हुए व्यक्ति के जैसा मुंह है। वो कहावत है ना, ये मुख मन का दर्पण है। मन के अंदर क्या है वो मुंह पे दिखता है। आप सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति अंदर से कितना दुखी है। हम सब इस भौतिक जगत के अंदर ऐसे ही मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपनी स्थिति में नहीं है। अगर मछली अपनी स्थिति में नहीं होती है तो वो दुखी होती है। ऐसे ही हम अपनी स्वाभाविक स्थिति और हमारा जो स्वाभाविक वातावरण है उसमें हम नहीं है, इसलिए हम दुखी है। आत्मा के रहने का असली स्थान आध्यात्मिक जगत में है। इस भौतिक जगत का वातावरण हमारे लिए यानी आत्मा के लिए रहने के लिए लायक नहीं। लेकिन माया हमें आशाएं देती है कि बेटा अभी तो तुम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम सुखी हो जाओगे। जब व्यक्ति बड़ा होता है तब कमाने का उसको लोभ होता है। पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण करना होता है, इसलिए व्यक्ति जीवन में खुशियां नहीं मना सकता, टेंशन रहता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब खुशियां मनाऊंगा। एक बार ऐसा हो गया, 5-6 लोग वृद्धों ने निवृत्त होकर आनंद लूटने का प्लान बनाया। वे लोग एक दिन सुबह टहलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और वहाँ पत्थर पड़ा था, ठोकर लगी, पैर गिरा, सीधा घुटना चला गया। फिर डॉक्टर ने आकर पट्टी लगाया। उसके बाद उसको एप्पल खाने का आनंद लेना था। उन्होंने एप्पल को खाया, ऐसे देखा तो 2 दांत एप्पल में घुस गए। क्योंकि जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारे दांत बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। एक बार दशहरे का फाफड़े का प्रसाद था। एक भक्त घर पर प्रसाद ले गया, अपने पिताजी को वो प्रसाद दिया, ये प्रसाद खाइए। उनके पिताजी ने फाफड़े का प्रसाद खाया और बोले, बेटा इसमें तो पत्थर है। भक्त ने कहा, आप अपना मुंह खोलिए। तो पिताजी ने मुंह खोला तो देखा तो उसमें 2 दांत गिर गए। भक्त ने कहा, पत्थर नहीं है पिताजी, आपके दांत गिर गए। हालांकि फाफड़ा बहुत मुलायम होता है, फिर भी 2 दांत गिर गए। तो वृद्ध अवस्था में ऐसा होता है। फिर जब वो चलने लगे एक बार और डाइनिंग टेबल था, उसकी कुर्सी आंख पर लगी तो सीधी आंख चली गई, सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर डॉक्टर लोगों से उसने पूछा, अरे भाई मैंने पूरी जिंदगी सुखी होने का प्रयास किया, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे सब लोग, क्योंकि डॉक्टर लोगों के पास भी सुख नहीं है। हमारी इस्कॉन में एक सर्वभौम दास है, वे बता रहे थे कि एक बार वे हॉस्पिटल में गए एक सेमिनार देने के लिए। तब वे डॉक्टर लोगों से पूछने लगे, भाई तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो डॉक्टर लोग तुरंत जवाब देते हैं, लोगों को सुखी करना। सर्वभौम दास फिर पूछते हैं, क्या आपके पास सुख है? तब सब डॉक्टर के मुंह ढीले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास सुख नहीं है। डॉक्टर को भी रोग होता है, डॉक्टर को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग भुगतना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि माया हमें लालच देती है कि ये मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, वो मिल जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। अब मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा कि हम कैसे भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, फिर भी भौतिक सुख हमें मिलता नहीं है। एक बार एक धोबी का गधा चलता नहीं था। धोबी गधे को बहुत मारता था, तो भी गधा चलता नहीं था। इधर देखिए, धोबी ने सोचा कोई इसकी तरकीब निकालनी पड़ेगी। धोबी ने क्या किया, घर में जाकर एक गाजर ले आया और गाजर को लकड़ी के नीचे बांधकर गधे के सामने लटका दिया और गधे के मुंह से 5 इंच दूरी पर रखा। गधा सोचता है अभी खाने को मिलेगा, अभी खाने को मिलेगा। लेकिन गधा जैसे जैसे मुंह आगे करता, वो उसका मालिक धोबी उसको लकड़ी को आगे करता, धोबी लकड़ी को आगे कर देता। फिर धोबी नदी किनारे जाता, उस गाजर को थैली में डाल देता, खाने नहीं देता,
गधे को खिलाता नहीं, धोबी कपड़ा धोता, अभी कपड़ा धुलने के बाद उसका वजन दुगुना हो गया, फिर गधा नहीं चलता था। गधा फिर सोचता है अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, ऐसे करते करते धोबी घर पहुंचता है। मालिक घर में जाकर उस गाजर का सलाद बनाकर खा लेता है और गधा देखता ही रह जाता है। हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम इस भौतिक सुख से आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा दौड़ रहे हैं, हमेशा दौड़ रहे हैं। अभी आनंद मिलेगा, बस अभी मिलेगा, बस अभी मिलेगा, ऐसे दौड़ते दौड़ते अंततः हम मृत्यु से भेंट करते हैं। लेकिन हमें आनंद कभी भी मिलता नहीं है। इसके बारे में एक वीडियो है जिसमें एक बच्चा फ्रिज के ऊपर से बिस्किट लेने का कठिन प्रयास करता है। आखिर में उसको बिस्किट मिल भी जाता है, लेकिन बच्चा खाने की परिस्थिति में नहीं रहता है। इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, एकदम ध्यान से। हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम पूरा जीवन सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब तक हमारा जीवन पूरा हो जाता है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम गलत जगह पर आनंद की खोज कर रहे हैं। यह भौतिक जगत दुखों और चिंताओं से भरा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत है। अब हम उस आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा करेंगे। वो आध्यात्मिक जगत आनंदमय है, शाश्वतमय है तथा सब चिंताओं से मुक्त है। हमारा शाश्वत घर जहां के हम मूल निवासी हैं। आध्यात्मिक जगत का वर्णन ब्रह्म संहिता में हुआ है। उसमें कहा है कि आध्यात्मिक जगत में हर जो शब्द है वो गीत के समान है, चलना नाचने के समान है, पानी अमृत के समान है, सभी जीव पूर्ण शुद्ध है और जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे रोग नहीं है। ऐसा आध्यात्मिक जगत है जो हमारा वास्तविक शाश्वत घर है, जहां पर हम
अंत नहीं होने वाला सुख प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में भगवान कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं। ऐसे धाम के बारे में, ऐसे आध्यात्मिक जगत में आनंद ही आनंद है। कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। हमेशा कृष्ण के साथ खेलते रहो और प्रसाद खाते रहो। और आध्यात्मिक जगत शाश्वतमय है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन के लिए आनंद है या थोड़े साल के लिए, बल्कि शाश्वत काल के लिए आनंद है, शाश्वत काल के लिए। फिर सभी चिंताओं से मुक्त है, सभी चिंताओं से। खाने की चिंता नहीं है, रहने की चिंता नहीं है, भूकंप आने की चिंता नहीं है, बाढ़ और सुनामी आने का चिंता नहीं है, भय नहीं है। वहां पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, सभी चिंताओं से मुक्त है। आनंद ही आनंद है। उस आनंद में कोई रुकावट नहीं है। इस भौतिक जगत में आनंद में रुकावट आती है। वही हमारा असली घर है, जहां के हम मूल निवासी हैं। वहां पर हम भगवान कृष्ण के साथ 3 प्रकार के भाव से प्रेम कर सकते हैं। 3 प्रकार के भाव से। पहला है सख्य भाव, इन गोप पालकों को देखिए। फिर वात्सल्य भाव, यशोदा माँ को देखिए। माधुर्य भाव, इन गोपियों को देखिए। इन 3 प्रकार के भाव में हम भगवान कृष्ण के साथ अपना जो संबंध है शाश्वत, उनको जोड़ सकते हैं और सनातन आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वो जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा के लिए सच्चित आनंद अर्थात शाश्वत, ज्ञानमय और आनंद से परिपूर्ण है। अब हम समझेंगे कि हर जीव भगवान कृष्ण से कैसे प्रेम उत्पन्न कर सकता है। कैसे उत्पन्न कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ प्रेम और सेवा जागृत कर सकता है या उत्पन्न कर सकता है। प्रश्न है, किसकी भक्ति करनी चाहिए? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें 2 लोग हैं, दोनों पानी डाल रहे हैं। एक मूल में डाल रहा है, दूसरा पत्तों पर डाल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे कि जो मूल में पानी डाल रहा है वही बुद्धिशाली है। हाँ, ये बात आपकी सही है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ गए तो इसका मतलब आप पूरी भगवत गीता को समझ गए। पूरी भगवत गीता को। पूरी दुनिया गीता पढ़ती है लेकिन इस मूल सिद्धांत को नहीं समझ पाती कि भक्ति मूल की करनी चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से समझेंगे कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, मूल की भक्ति क्यों करनी चाहिए। यथा तरोर मूल निचेचेन तृप्त्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणो उपहारा च यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्व अहरणम अच्युत तेजया। अर्थात जिस तरह वृक्ष की जड़ों में पानी देने से तना तथा शाखाएं तथा टहनियां शक्ति प्राप्त करती है और जिस तरह भोजन करने से, ये शरीर को भोजन करने से इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भगवान के ही अंग स्वरूप सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम का नारद मुनि प्रचेताओं को समझा रहे हैं कि मूल की भक्ति करेंगे तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे पेट को खाना देने से पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है, ऐसे ही मूल की भक्ति करने से पूरा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद भी कहते हैं सबकी भक्ति करो, मतलब डाली और पत्तों पे पानी डालो। लेकिन ऐसे करेंगे तो पेड़ सूख जाएगा। कृष्ण भक्ति करने से उसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही मूल है। कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बारे में शास्त्रों में 2 स्टोरी है, 2 कथा है। एक है श्रीमद् भागवत में सुदामा की कथा। सुदामा बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने कहा भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं जो आपके साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, वे अभी द्वारका के राजा हैं, वे आपको धन दे देंगे, आप उनके पास जाइए। सुदामा ने सोचा कि मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, मुझे कुछ
उपहार ले जाना चाहिए। तो सुदामा बाजार में गया और बाजार वाले लोगों से कहा, भाई कुछ दान दीजिए। तब बाजार में से लोगों ने सुदामा को एक मुट्ठी पोहा दिया। सुदामा ने पोटली में बांध दिया और लेकर द्वारका चला गया। द्वारका में जाकर देखा तो बहुत बड़ा महल था। सुदामा कल्पना भी नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण क्षत्रिय का रोल कर रहे थे, सुदामा ब्राह्मण थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा का भव्य स्वागत किया। सुदामा ने पौवा को सुपा दिया, क्योंकि सुदामा ने देखा कृष्ण तो बड़े राजाओं के राजा है, ये तो राजभोग खाने वाला व्यक्ति है, इनको मैं सूखा पौवा खिलाऊंगा तो कैसा लगेगा। सुदामा ने डर के मारे पौवा को छुपा दिया। लेकिन भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में जानते थे कि सुदामा मेरे लिए कुछ लाया है, लेकिन वो छुपा रहा है। भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती से पौवा निकालकर एक मुट्ठी में लिया और एक मुट्ठी खाया। दूसरी बार वो खाने जा रहे थे तो माता रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी बहुत हो गया। रुक्मिणी जी ने कहा, पूरा विश्व समृद्धिशाली और संतुष्ट हो गया है, क्योंकि सुदामा बहुत प्रेम से लाया था। भगवद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या में पर्यच्छति। अगर आप प्रेम से कृष्ण को कुछ फल फूल अर्पण करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। यह शास्त्र प्रमाण है। दूसरी कथा महाभारत में है। दुर्योधन बहुत चतुर था और हमेशा कुछ योजना बनाता रहता था जिससे पांडवों का विनाश कर सके। इतने में दुर्योधन के घर दुर्वासा मुनि का आगमन 60,000 शिष्यों के साथ हुआ। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की सेवा करके खुश कर दिया। हालांकि दुर्वासा मुनि को खुश करना कठिन है, लेकिन दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लिया और दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर दुर्योधन को आशीर्वाद देने लगे। दुर्योधन ने कहा, मुनिवर, मैं आपकी कृपा से सुखी हूं, लेकिन जो पांडव है वे बेचारे जंगल में भटक रहे हैं, उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप एक काम कीजिए, दोपहर के समय 2 बजे के बाद पांडवों के वहां भोजन कीजिए और उनको आशीर्वाद दीजिए। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ जंगल में प्रविष्ट हुए। जंगल में आए, वहां पर नदी किनारे भीम लकड़ी काट रहा था। दुर्वासा मुनि ने भीम को कहा, जाओ युधिष्ठिर महाराज का कहो कि हम दोपहर का भोजन आपके वहां साथ में लेंगे। हम स्नान करके आ रहे हैं सभी लोग, तुम ये संदेश लेकर युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ। भीम सबसे पहले सूर्य की ओर देखा भीम ने, क्योंकि उस समय उसके पास घड़ी नहीं थी। भीम ने सोचा अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि द्रौपदी के खाने के बाद अक्षय पात्र में से किसी भी प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक उसमें से हजारों लोगों का भोजन बन सकता था या हो सकता था, और वो भी मात्र मंत्र बोलने से। रसगुल्ला स्वाहा, तो अक्षय पात्र में से रसगुल्ला बनेगा। 60,000 व्यक्ति स्वाहा, 60,000 पर्सन व्यक्ति स्वाहा, तब 60,000 व्यक्ति का रसगुल्ला बनता है। मात्र मंत्र बोलने से आइटम और क्वांटिटी बनती थी। भीम दौड़ते हुए आया, सबसे पहले द्रौपदी के पास जाकर पूछा, तुमने खा लिया? द्रौपदी ने कहा, हाँ मैंने खा लिया। फिर भीम युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर भीम ने कहा, महाराज मरने के लिए तैयार हो जाइए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा बोला है? भीम ने कहा, दुर्वासा मुनि भोजन के लिए 60,000 शिष्यों के साथ आ रहे हैं, लेकिन द्रौपदी ने तो भोजन कर लिया। अब अक्षय पात्र में से भोजन नहीं मिलेगा, भोजन कहां से लाएंगे? ये श्राप दे देगा। द्रौपदी संकट में पड़ गई। जब जब द्रौपदी संकट में होती है तो भगवान कृष्ण को पुकारती है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया, हे प्रभु, आप इस परिस्थिति से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने आते ही, हे सखी कहा, द्रौपदी का बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दो। द्रौपदी ने कहा, हे वासुदेव कृष्ण, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, भोजन नहीं है, मैंने खा लिया है, इसलिए अक्षय पात्र में कोई भोजन नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा,
अक्षय पात्र यहाँ लाओ, उसमें कुछ होगा। अक्षय पात्र में से एक दाना पड़ा था, जो भी छोटा था कुछ, द्रौपदी ने बहुत प्रेम से भगवान कृष्ण को दिया। भगवान ने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद भीम को कहा जाओ दुर्वासा मुनि को बुला कर आओ उनके शिष्यों के साथ। भीम ने पूछा वासुदेव भोजन कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ बुलाने के लिए। फिर भीम बुलाने के लिए गया। फिर वहां एक घटना हो गई भीम के जाने से पहले। इधर भगवान कृष्ण ने ये दाना खाया, जिसके कारण भगवान कृष्ण तृप्त हो गए। भगवान कृष्ण के तृप्त होने से सभी ऋषि मुनियों का पेट भर गया। वे सब स्नान करने के लिए नदी में डुबकी लगा रहे थे और जैसे ही बाहर निकले तो पेट पूरा एकदम पैक था सबका। एक बूंद पानी भी जाने की जगह नहीं थी। सब शिष्य थे वो एक दूसरे को पूछ रहे थे, भाई तेरी क्या स्थिति है, तेरी क्या स्थिति है, तेरी क्या स्थिति है। अभी 60,000 शिष्य में से किसी एक शिष्य का साहस नहीं था कि वो अकेला जाकर दुर्वासा मुनि को कहे कि मैं युधिष्ठिर महाराज के वहां भोजन नहीं लूंगा। इसलिए 60,000 शिष्य एक साथ मिलकर हाथ जोड़कर, हे गुरुदेव हम एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते, खाने की तो बात अलग है, हमारा पेट भरा हुआ है। दुर्वासा मुनि को कहा। दुर्वासा मुनि बोले भाई मेरी भी स्थिति ऐसी है। दुर्वासा मुनि ने कहा अगर हम सब एक साथ चलेंगे यहाँ से तो समय लगेगा, इसलिए जिसको जैसा रास्ता मिले यहाँ से भाग जाओ, आगे जाकर हम मिलेंगे कहीं पर वापस। अगर भीम आ गया तो हमको जाना पड़ेगा भोजन करने के लिए, अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो युधिष्ठिर महाराज हमको श्राप दे देंगे। ऐसे करके वहां से सब लोग भाग गए हैं। तब तक भीम वहां पहुंचा। भीम ने देखा वहां पर कोई नहीं है। भीम ने वापस आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव वहां तो कोई नहीं है। भगवान कृष्ण का चिंता मत करो, वे अभी नहीं आएंगे, मैंने उनको जहां भेजना था वहां भेज दिया। कहने का भावार्थ यह है कि अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवतम और महाभारत के कथा का सार है, शास्त्र प्रमाण है। अब हम समझेंगे अगर हम शास्त्र के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो इसके बारे में भगवान कृष्ण 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवद गीता में कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय, यानी शास्त्रों के आदेशों का त्याग करके वर्तते कामकारतः, अपने मनमाने ढंग से भक्ति करता है तो उनको 3 चीज नहीं मिलती है, न स सिद्धिम न व आप्तिम न सुखम न पराम गतिम। उसे सिद्धि नहीं मिलती है, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है और परम गति मतलब भगवान का धाम नहीं मिलता है। अगर हम शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं तो हमको 3 चीज नहीं मिलेगी, 3 चीज। फिर आगे का है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिर हरिर भक्ति उत्पात ही कल्पते। जो भक्ति श्रुति स्मृति पुराण पंचरत्न विधि को छोड़कर अपने मन भाने ढंग से की जाती है, वो समाज में उत्पात मचाती है। जैसे हम कोई दवा अपने मन माने ढंग से खाते हैं तो मात्र उसका रिएक्शन आएगा, ऐसे ही समाज में अभी परिस्थिति बिगड़ रही है। इसका एक कारण यह है कि लोग शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए समाज में उत्पात हो रहा है। जैसे किसी को रोग ठीक करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है, सिस्टमेटिक जाना पड़ता है, वैसे ही ये भक्ति भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये कोई भावुकता नहीं है, ये एक सॉलिड बेज वाला प्रोसेस है, भक्ति का आधार वाला। अब हम अगले श्लोक में समझेंगे कि अगर हम शास्त्र के अनुसार भक्ति करेंगे तो क्या होता है। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, कि हर कार्य को शास्त्र प्रमाण मानकर करना चाहिए। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, क्या वह भक्ति शास्त्र से प्रमाणित है? क्या जो हम अभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं वे प्रमाणित है? हम जो धार्मिक संप्रदाय में हैं, क्या वे शास्त्र से प्रमाणित है? क्या हमारा गुरु प्रमाणित है? क्या जो गुरु परंपरा का जो संप्रदाय में आते हैं वो प्रमाणित है? हम अभी जो भक्ति कर रहे हैं उससे अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है तो 3 कारण हो सकता है। जैसे कोई रोग ठीक नहीं होता है तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो डॉक्टर गलत है, या तो दवा गलत है, और या तो दवा लेने का तरीका गलत है। ये 3 कारण हो सकता है। इसलिए हमें ये खोजना है क्या शास्त्र सही है, क्या हम जिस विधि से भक्ति करते हैं वह तरीका सही है, क्या हमारा गुरु यानी डॉक्टर सही है। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में शास्त्र प्रमाण पर बहुत जोर दिया है। शास्त्र प्रमाण होना बहुत जरूरी है। शास्त्र प्रमाण से भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारी सद्गति होगी, तभी हमें सुख मिलेगा और हमारी परम गति होगी। अब हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने के लिए ABCD सीखेंगे। कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए प्रथम सीढ़ी। कई बार लोग पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास में करना क्या है? ABCD। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं, वैसे ही ये एक स्कूल है, इसमें हम ABCD सीखेंगे। और दूसरा आगे वाला जो है सिलेबस वो हम ओवरव्यू कोर्स में सीखेंगे। A फॉर एसोसिएशन यानी संघ। शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग करने से सर्व सिद्धि हो जाती है। श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज और नारद मुनि का जो संग है वो थोड़े समय के लिए हुआ, लेकिन ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। यह साधु संघ का महात्म्य है। ध्रुव महाराज की कथा हम एडवांस कोर्स में अथवा ओवरव्यू कोर्स में विस्तार से समझेंगे। अगर हम बिजनेसमैन का संग करेंगे तो बिजनेस में हमारी रुचि बढ़ेगी। ऐसे ही साधु संघ में भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति में रुचि बढ़ेगी। इसलिए साधु संघ बहुत जरूरी है। लेकिन साधु कैसा होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों से उसका व्यवहार देखना चाहिए, उनकी दिनचर्या भी देखनी चाहिए। यह नहीं कि कोई भी लाल कपड़ा पहनने वाला साधु है। इसके लिए आप इस्कॉन के नज़दीक के मंदिर में संपर्क कर सकते हैं, जहां आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा। फिर है B फॉर बुक। इसमें 3 बुक बताई है, भगवद गीता, भगवत दर्शन, श्रीमद् भागवतम। ये 3 इस्कॉन के मुख्य ग्रंथ है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ये नए भक्तों के लिए शुरुआत के लिए है। इस वीडियो को तो आप 7 दिन तक देखेंगे। उसके बाद आप भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण और श्रीला प्रभुपाद जी का संग कर सकते हैं। इसलिए आप भगवद गीता खरीद कर अपने घर में रखिए और हर रोज 1 श्लोक पढ़िए। उसके बाद भगवद गीता जब पूरी हो जाए उसके बाद श्रीमद् भागवतम है जो रसमय कथा है। आप श्रीमद् भागवतम को भी खरीद सकते हैं। उसके बाद भगवत दर्शन जो हरे कृष्ण आंदोलन की मासिक पत्रिका है उसको भी ले सकते हैं। भगवत दर्शन में महाभारत, रामायण, भगवद गीता, भागवतम और करंट टॉपिक पर अलग अलग आर्टिकल आते हैं। इसके लिए आप इस्कॉन के नज़दीक सेंटर में अथवा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर है C मीन्स चैंटिंग, ABC। C मीन्स चैंटिंग अर्थात
मंत्र जप। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। यह जो श्लोक है वो भगवत गीता का सार है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, वो भगवत गीता का सार नहीं है। तो हम कैसे स्वीकार करें कि यही श्लोक जो है वह भगवत गीता का सार है? यह श्लोक है 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। अगर आप 64वें श्लोक को समझेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि यही श्लोक भगवत गीता का सार है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। इस 64वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परम वचः। हे अर्जुन, अब तुम मेरा सर्वगुह्यतमम ज्ञान और परम वचन सुनो। सर्वगुह्यतमम यानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। भगवत गीता में 4 स्तर का ज्ञान है। गुह्य ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान यानी भगवान कृष्ण का ज्ञान, और इस श्लोक में कहा है सर्वगुह्यतमम ज्ञान और परम वचः यानी सबसे गुह्य ज्ञान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध जोड़ने की पद्धति है उसका ज्ञान। फिर भगवान कृष्ण का श्रृणु में, मेरे से सुनो तुम। तो इसके नेक्स्ट 64वें श्लोक के नेक्स्ट 65वें श्लोक में भगवान कृष्ण सर्वगुह्यतम ज्ञान को कहा है। वो ही भगवत गीता का सार है। उसको अब हम विस्तार से समझते हैं। इस श्लोक में 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको हम अलग अलग करके छंदी विच्छेद करके समझेंगे। गीता का सार पहला है मनमना, सदैव मेरा स्मरण करो। हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल तरीका है। जैसे हम अपने मित्र का नाम लेते हैं तो मित्र का रूप, मित्र का परिवार, मित्र का गांव सब याद आ जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारे कान में शब्द ध्वनि आती है तो उस शब्द का फोटो भी आता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं और पड़ोस में किसी ने गाना शुरू किया, 1 2 3, माधुरी दीक्षित याद आती है, अनिल कपूर याद आता है, उसमें विलन अमरीश पुरी भी याद आता है। आप सोचते होंगे कि मैं फिल्म देखता हूँ, ऐसा लगता है, नहीं आपको? नहीं, इस्कॉन में आने से पहले मैंने देखा था। जब मैं इस्कॉन में आया तो पता चला कि ये सब जितने भी फिल्म बनाने वाले हीरो हैं फिल्म में, ये सब मरने वाले हैं। असली हीरो तो कृष्ण है जो कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए कई बार मैं उदाहरण देने के लिए इनका उदाहरण देता हूँ, कभी कभी इन गीतों का उदाहरण देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही हमारे कान में शब्द पड़ता है तो कृष्ण का शब्द पड़ेगा तो कृष्ण याद आएंगे, कृष्ण का रूप याद आएगा, कृष्ण के परिकर याद आएंगे, कृष्ण का सौंदर्य, वृंदावन धाम याद आएगा, कृष्ण की लीलाएं याद आएगी। तो नाम लेने से कृष्ण का सदैव स्मरण कर सकते हैं। नाम लेने से श्रीमद् भागवत में भगवान के नाम के महात्म्य की कथा है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन एक वेश्या के संग में आने के बाद उसने बहुत सारा पाप किया। इसलिए मृत्यु समय उनको यमदूत लेने के लिए आए। अजामिल ने यमदूत को देखा तो भयभीत होने के कारण उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम पुकारने के कारण भगवान ने विष्णु दूतों को भेज दिया। भगवान बहुत दयालु है। भगवान हमेशा इंतजार करते हैं कि हम किसी भी तरह भगवान का नाम ले, जाने या अनजाने में। हालांकि अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया था,
वो अपने पुत्र को बुला रहा था। आपको प्रश्न हो सकता है कि क्या भगवान मूर्ख है? बेटे को बुलाने से विष्णुदूतों को भेज दिया। भगवान मूर्ख नहीं है बल्कि दयालु है। इसलिए वैदिक संस्कृति में अपने लड़कों का नाम रामदास, कृष्णदास, माधवदास इत्यादि रखते थे, जिसके कारण अनजान में भी उनका नाम लेंगे तो मृत्यु के समय हमको क्या होगा? फायदा होगा। तो अजामिल ने जब नारायण का नाम पुकारा तो विष्णुदूत आ गए वहां पर। उस समय यमदूतों का जो पास था, मृत्यु का पास, वो उनके गले में था अजामिल के। और विष्णुदूत आकर यमदूतों को बोले, सावधान, अगर अजामिल को हाथ लगाया तो हम लोग हाथ काट के रख देंगे। यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूत देव जैसे पुरुष थे। और फिर यमदूतों और विष्णुदूतों में बहुत लंबी चर्चा होती है। उसकी चर्चा हम श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में है, आगे कभी करेंगे। तो अजामिल को यमदूतों से मुक्त कराया और फिर विष्णुदूतों ने अजामिल का आयुष्य बढ़ा दिया। और फिर अजामिल हरिद्वार में जाकर भक्ति करके भगवान के धाम में गया। तो यह भगवान के नाम की महिमा है। अगर आप भगवान का एक नाम भी प्रेम पूर्वक लेंगे तो कितना लाभ होगा आप सोच नहीं सकते। शास्त्रों में कहा है कि भगवान का नाम कभी भी और कहीं भी ले सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि हम, सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ और वो सर्वश्रेष्ठ है। ये जप यज्ञ है जिसमें ब्राह्मण नहीं चाहिए, समय का कोई नियम नहीं है, ये वाला कोई खर्चा नहीं है, अपने आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप यज्ञ आप ट्रेन में भी कर सकते हैं। लेकिन जो अग्नि वाला यज्ञ है वो ट्रेन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसके साथ स्वाहा हो जाएंगे। स्वाहा, पूरी ट्रेन स्वाहा। लेकिन जप यज्ञ आप कहीं भी कर सकते हैं, जप, इसलिए हम माला साथ में रखते हैं। इसके लिए कोई भी नियम है, कोई भी नियम नहीं है, उसकी एक कथा है। एक बार हनुमान जी कहीं जा रहे थे तो किसी के घर में से राम नाम का आवाज आई और हनुमान जी के कान में पड़ी। हनुमान जी ने सोचा ये मेरे जैसा राम का भक्त है, मैं उससे मिल लेता हूं। पूरे घर में देखा तो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान से आवाज सुनी तो पता चला बाथरूम में से आवाज आ रही थी। हनुमान जी गुस्से हो गए और सोचने लगे मेरे स्वामी का नाम गंदी जगह पे ले रहा है। जैसे ही वह व्यक्ति बाथरूम से बाहर निकला, हनुमान जी ने एक खींच दिया थप्पड़, दे धड़ाम। अगर हनुमान जी ने किसी को थप्पड़ मारा है तो समझ लो कि वो व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि इससे पहले जो राम भक्त आया था वो तो किसी भी अवस्था में राम का नाम लेने के लिए बोल के गया था, इसलिए मैं बाथरूम में नाम ले रहा था। लेकिन ये राम का भक्त अलग है, ये बहुत कड़क भक्त है राम का। उसके बाद हनुमान जी राम दरबार में गए और भगवान राम उनसे नाराज थे, भगवान ने बात नहीं किया। हनुमान जी ने पूछा, स्वामी ऐसा लगता है आप मुझसे नाराज हैं? भगवान ने कहा, हाँ मैं नाराज हूं। मेरा भक्त जिसके पास बेचारे के पास समय नहीं था, मेरा नाम बाथरूम में ले रहा था, आपने उसको थप्पड़ मार दिया। हनुमान जी ने कहा, स्वामी ऐसी गंदी जगह में आपका नाम कैसे ले सकता है? भगवान बोले, हाँ मेरा नाम कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो कर्मकांडी लोग यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद बोलते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्था गतो अपि यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्य अंतर भय सूचि ही। आप पवित्र हो, अपवित्र हो, आप अपवित्र स्थान में हो या पवित्र स्थान में हो, भगवान वासुदेव का नाम लेने से सब पवित्र हो जाता है। किसी भी जगह में भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली बाथरूम में ही लेना है। हमको प्रयास करना चाहिए पवित्र जगह और पवित्र वातावरण में भगवान का नाम लेने का। इतिहास में ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि भगवान का नाम जबरदस्ती लेने से भी बहुत सारा अच्छा फल मिलता है। कहने का सारांश यह है कि कलयुग में भगवान का नाम जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इसलिए हमेशा के लिए आप महामंत्र का जाप कीजिए।
फिर है इस श्लोक में भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं? उनकी आज्ञा का पालन करके। फिर है मध्याजी, मेरी पूजा करो। हम भगवान की पूजा फोटो भगवान का घर में रखकर हमारी यथाशक्ति दिया है, अगरबत्ती है, फल फूल अर्पण करके सादी पूजा कर सकते हैं, सरल पूजा। फिर है माम नमस्करू, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम करने में बहुत बड़ा विज्ञान है। यहां पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। उनके पीछे एक ब्रह्मचारी है, वो पंचांग प्रणाम कर रहा है और शिला प्रभुपाद अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, भगवान को प्रणाम करना। इसमें एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर कोई आपका शत्रु है और वो आपका पैर चरण स्पर्श करता है अथवा आपको प्रणाम करता है, तो आपका हाथ आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएगा। अथवा कोई सामान्य व्यक्ति वो किसी का चरण स्पर्श करता है तो सामने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। इसकी कथा महाभारत में आती है। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हो गई। युद्ध का पहला दिन था, युद्ध करने का समय हो गया था, फिर भी पितामह भीष्म शंख नहीं बजा रहे थे। तब दुर्योधन ने कहा, पितामह शंख बजाइए, क्योंकि वे कमांडर थे। जब तक वे शंख नहीं बजाएंगे तब तक कोई बाण नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन पितामह भीष्म किसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद युधिष्ठिर महाराज अपना रथ छोड़कर अस्त्र शस्त्र नीचे रखकर अकेले कौरव सेना की ओर आगे बढ़े। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यह युधिष्ठिर संधि करने के लिए जा रहा है, इसको रोको। हमने इतनी मेहनत करके सेना इकट्ठी की, युधिष्ठिर महाराज संधि कर लेंगे तो समस्या हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, युधिष्ठिर महाराज आज संधि करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जाकर पितामह भीष्म को साक्षात प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म के पास ही द्रोणाचार्य खड़े थे, उनको भी साक्षात प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने भी विजय श्री का आशीर्वाद दिया। द्रोणाचार्य के पास कृपाचार्य खड़े थे, उनको भी युधिष्ठिर महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया, उन्होंने भी विजय श्री का आशीर्वाद दिया। उनके पास कृपाचार्य के पास सल्ले मामा खड़े थे, सल्ले मामा को भी साष्टांग प्रणाम किया। सल्ले मामा ने भी उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया। यह सब देखकर दुर्योधन गुस्से में आकर बोला, यहां तो आशीर्वादों की बारिश हो रही है, विजय श्री के आशीर्वादों की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, लेकिन मैं तो कोरा ही कोरा हूं। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा तुम किसी को कभी झुके ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन कभी किसी को झुकता नहीं था। अगर माफी मांगना था तो एकदम कटु वचन में, बिना हाथ जोड़े, पितामह क्षमा चाहता हूं, ऐसे एकदम कटु वचन में। पितामह भीष्म ने कहा, आशीर्वाद लेने के लिए झुकना पड़ता है। तो दुर्योधन के लिए झुकना बहुत कठिन था। स्वयं धृतराष्ट्र महाराज और माता गांधारी ने दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया था, क्योंकि आशीर्वाद और श्राप योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है। एक बार एक मटके और ढक्कन का संवाद हुआ। जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद, नारद जी और व्यासदेव का संवाद, ऐसे ही एक मटके और ढक्कन का संवाद हुआ। ढक्कन ने कहा, हे मटके, तू सबको पानी पिलाता है, सबको गीला करता है, लेकिन मैं तो कोरा हूं। आजकल मटके के नीचे नल आ गया है, नल फिट हो गया है। मटके ने कहा, हे ढक्कन, तू मेरे सिर पे चढ़ गया है, मेरे चरण में आकर देख, मैं तुझे भी गीला कर दूंगा। अगर हम गुरु के सिर पर चढ़ जाएंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। चरण में आने से ही ज्ञान मिलता है, शरण में आने से। तो ऐसे ही भगवान को साष्टांग प्रणाम करने से भगवान हमारी संभाल देखभाल लेंगे। भगवान सोचते हैं, ये मेरे को प्रणाम कर रहा है, उसके दुखों के बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसकी मुक्ति के बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा।
जैसे हम किसी नेता को प्रणाम करते हैं तो तुरंत नेता पूछता है, देखो भाई गांव में बिजली पानी बराबर है ना, ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। ऐसे ही भगवान को प्रणाम करने से भगवान हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी संभाल लेते हैं। तो आजकल लोग कैसे प्रणाम करते हैं? सबसे पहले लोग मंदिर में जाकर ऐसे घंट बजाते हैं, टिंग, फिर उसके बाद ऐसे रेलवे का सिग्नल गिराते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आंख बंद करके दर्शन करते हैं, ऐसे आंख बंद करके। अरे भाई, भगवान का दर्शन करने आए हो तो आंख बंद क्यों कर रहे हो? जहां आंख बंद करनी होती है बाजार में, वहां तो आंख फाड़ फाड़ कर देखते हो। जहां आंख बंद करनी होती है वहां बंद नहीं करते, भगवान के सामने आकर आंख बंद कर देते हैं। अरे मंदिर में आए हो तो आंख खोलकर भगवान कितने सुंदर है, भगवान के सौंदर्य का आस्वादन करो, आंख बंद क्यों करते हो? फिर व्यक्ति 3 परिक्रमा करता है भगवान की, फिर एक जेब में से ऐसे पैसा निकालता है और दान पेटी में डालता है, टिंग, और फिर चला जाता है। भगवान कौन है, मैंने क्यों नमस्कार किया, कोई समझ नहीं है, बस आए और चले गए। कई बार लोग भगवान को अजीब सा प्रणाम करते हैं और अजीब सा दर्शन करते हैं। हमारा जो इस्कॉन विद्यानगर का मंदिर है वो रोड के एकदम बिल्कुल नज़दीक है, आप रोड से ही देख सकते हैं भगवान को। एक बहन है जो टीचर है, वो स्कूटी लेकर आती है, तुरंत ऐसे ब्रेक मारती है, फिर बाहर से भगवान को ऐसे प्रणाम करके चली जाती है। कुछ समय बाद समय का और क्राइसिस होगा तो एक हाथ से गाड़ी ऐसे चालू रखेंगे, एक हाथ से भगवान को बोले टाटा, ऐसे टाटा कर कर तुरंत चले जाएंगे। लेकिन जब हमको या उस बहन को तकलीफ होगी, जब हम दुख में होंगे अथवा वो बहन दुख में होगी, तब वो भगवान को प्रार्थना करने जाएगी, हे प्रभु मुझे इस दुख से बचाइए। तब भगवान कहेंगे टाटा, मेरे पास समय नहीं है, मैं राधा रानी गोपियों को मिलने जा रहा हूँ, राधा रानी मेरी इंतजार कर रही है। नो डाउट भगवान व्हीकल नहीं चलाते हैं, लेकिन उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, भगवान कहेंगे। भगवान ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हमने पहले भगवान को क्या किया था, टाटा। ये यथा माम प्रपन्ते, हम भगवान के साथ जैसा व्यवहार करेंगे भगवान हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें मंदिर में जाकर शिला प्रभुपाद जी की तरह भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, तब भगवान हमको सुखी होने का आशीर्वाद देंगे। तो ये प्रणाम का विज्ञान है। तो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, ये 4 चीजें करनी है। 64वें श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमको सर्वगुह्यतमम ज्ञान कहूंगा। तो अर्जुन ने कहा, आपने बहुत विषय पर भाषण दिया, अब मुझे सरल भाषा में कहो कि मुझे क्या करना है। तो भगवान ने कहा, तुम्हें 4 चीज करनी है, मेरा चिंतन करना है, मुझे नमस्कार करना है, मेरी पूजा करना है और मेरा भक्त करना है, बस मेरा भक्त बनना है। अगर हम ये 4 चीजें करेंगे तो क्या फल होगा? इसी श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ में वैसे सी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, अगर तुम ये पालन करोगे तो तुम मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। भगवान हम सबको बोल रहे हैं, भगवान हम सबको कह रहे हैं, हम सभी भगवान के प्रिय मित्र हैं। तो सारांश यह है कि ये दो श्लोक है, 65 और 66 भगवत गीता का सार है। फिर है डी फॉर डाइट, यानी आहार। कई बार लोग कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अब हम भगवत गीता से समझेंगे कि हमारा आहार कैसे होना चाहिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणान्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, भूंजते के त्वधम पापाये पंचात आत्मा कारणात। अगर आप मुझको अर्पण किए बिना कुछ भी खाओगे तो भगवान कहते हैं आप पाप खाएंगे।
फिर कहते हैं यज्ञा शिष्टासीन संतो मुच्यते सर्व के लिए बसे। संत लोग भगवान को अर्पण करके खाते हैं, इसलिए वे सभी पापों से मुक्त रहते हैं। हमको भी भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद कहाँ मिलता है? प्रसाद मिलता है मंदिर में, सत्संग में, या फिर घर में। होटल में प्रसाद नहीं मिलता है। होटल में कचरा मिलता है, कचरा। होटल वाले का उद्देश्य पैसा कमाना है, वो गंदा है, झूठा है, नहीं देखता है, देखता है। होटल वाले के प्रति कोई प्रेम नहीं रहता है। लेकिन घर में माँ बना रही है, पत्नी बनाती है, उसमें थोड़ा भाव रहता है। लेकिन होटल वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ पाव भाजी खाने गए, अगर बच्चे ने आधी पाव भाजी छोड़ दिया झूठी, तो क्या होटल वाला उसको कचरा पेटी में फेंक देगा, कचरा पेटी में डाल देगा? नहीं, वो तो फिर तवी ऊपर डालेगा, फिर अंदर थोड़ा मसाला डालेगा, थोड़ा गर्म करेगा, चकाचक पाव भाजी। फिर आपके जैसी कोई फैमिली वहाँ जाएगा, उसको चकाचक पाव भाजी खिलाएगा। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, सब नहीं, लेकिन कुछ होटल वाले ऐसा खिलाते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं इस्कॉन में नहीं था, 95 में मेरे मित्रों के साथ मैं टूर में गया था। उस बस में सब मुस्लिम लड़के थे। हम उदयपुर गुजराती धर्मशाला में रुके थे। मुझे वो घटना अभी भी याद है। जो रसोइया था उसने सोचा मुस्लिम लड़के तीखा ज़्यादा खाएंगे, मीठा कम खाएंगे, स्वीट कम खाएंगे, इसलिए गुलाब जामुन बहुत कम बनाया। इसलिए वो कम पड़े, तो दो तो गुलाब जामुन सबको दिया। लेकिन बच्चों ने एक एक गुलाब जामुन ही खाया, एक गुलाब जामुन थाली में रहने दिया। जब थाली वापस रसोई घर में आती थी तो वो गुलाब जामुन उठाकर अंदर रसोई घर में बर्तन में, तपेले में डाल दिया जाता था। जब टूर का मालिक, अभी भी मेरे को याद है, जस भाई पटेल, वो खाने बैठा तो उसको वो बच्चों का झूठा गुलाब जामुन खिलाया। होटलों में भी ऐसा होता है, झूठा खिलाते हैं और लिखते हैं घर जैसा खाना मिलेगा, होटल पर लिखते हैं। तो भाई घर में क्यों ना खाया जाए? दूसरा मुद्दा, अगर आपने वेटर के साथ गर्मी अता झगड़ा किया तो परिस्थिति और खराब हो जाएगी। एक बार एक कंपनी का मैनेजर कंपनी के काम से बाहर गया था। वहां पर वो एक होटल थी, उसमें वो शाम को रोज सूप पीने जाता था। और होटल का जो वेटर था उसका नाम था मुन्नू। लेकिन वो मैनेजर उसको उल्लू उल्लू कहकर चिढ़ाता था और कहता था, हे उल्लू सूप लाओ। तो वेटर रोज उसको सूप देता था। मैनेजर ने लास्ट दिन में कहा, भाई मुझे माफ करना, तुमको उल्लू कहकर मैं बुलाता था। तो मुन्नू ने बोला, साहब मुझे भी माफ करना। तो मैनेजर ने पूछा, तुमने क्या गलती किया? मुन्नू बोला, आप मुझे चिढ़ाते थे, इसलिए मैं हर रोज जो मिक्सर है ना जिसमें सूप बनाता था, उसमें पहला थूकता था और ग्राइंड करके थूक के साथ आपको ये सूप पिला देता था। अगर आप वेटर के साथ गर्मी करेंगे तो ऐसा ही होगा। सारांश ये है कि होटल में खाना अच्छा नहीं है। फास्ट फूड खाने से रोग बढ़ते हैं, बीमारी होती है। इसलिए प्रसाद खाने का प्रयास कीजिए। और प्रसाद 3 जगह पर मिलता है, मंदिर में, सत्संग में और घर में। हम ओवरी कोर्स अथवा एडवांस कोर्स में प्रसाद के महात्म्य की कथा सुनेंगे। अब हम भक्ति योग के नियत सिद्धांत समझेंगे। भक्ति योग के नियत सिद्धांत क्या है? तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भक्ति योग के नियत सिद्धांतों का पालन करो, मतलब यम और नियम का पालन करो। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को विचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो यम और नियम क्या है? भक्ति योग के यम है, यम मीन्स करना, नाम संकीर्तन करना, भागवत श्रवण करना, मथुरा वास करना
अर्चन पूजन करना और भक्तों का संग करना। यम का मतलब है करना, नाम संकीर्तन करना, इसकी चर्चा हमने कर ली। फिर आता है भागवत श्रवण करना, उसकी चर्चा भी हमने कर ली कि शास्त्रों को या पुस्तकों को रोज पढ़ना चाहिए। फिर है मथुरावास, यानी साल में एक बार कम से कम हमें मथुरा, वृंदावन, द्वारका, बद्रीनाथ इत्यादि स्थानों में भक्तों के साथ यात्रा करनी चाहिए। फिर है अर्चन पूजन, वो भी हमने वर्णन किया कि हमारी क्षमता के अनुसार भगवान के जो फोटो है वो घर में रखकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। फिर है भक्तों का संग, वो भी हमने वर्णन किया। फिर आता है नियम, यानी नहीं करना। यम और नियम, यम का मतलब करना, नियम का मतलब नहीं करना। नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री संग नहीं करना। ये 4 चीज नहीं करने के पीछे विज्ञान क्या है? तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कथा आती है कि एक बार परीक्षित महाराज अपने राज्य में विचरण कर रहे थे, तब बैल रूपी धर्म को 4 पैरों के साथ देखा। उसमें से 3 पैर कटे हुए थे, 1 पैर सही था। तो वो 4 पैर क्या है? पवित्रता, दया, सच्चाई, तपस्या। श्रीमद् भागवत में कहा है कि 4 कार्य करने से 4 धर्म के पैर कट जाते हैं। नशा करने से तपस्या का पैर कटता है, मांसाहार करने से दया का पैर कटता है। जो लोग मांसाहार करते हैं ना, उनके अंदर दया नहीं होती है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी भी सच नहीं बोलता है, इसलिए जुआ खेलने से सच्चाई का पैर कट जाता है। और पर स्त्री संग करने से पवित्रता का पैर कट जाता है। यह धर्म के 4 पैर हैं। ये 4 पैर न कटे, इसलिए हमको इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर तो धर्म खड़ा है। ये 4 पैर कट जाएंगे तो धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, और ये 4 पाप महापाप भी कहे जा सकते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि कोई सेवा है? हाँ, भगवान कृष्ण आपको इस श्लोक में भगवद गीता के सेवा दे रहे हैं। इस 2 श्लोक में भगवान हमको सबसे बड़ी सेवा दे रहे हैं। वो क्या सेवा है? इस भगवद गीता यथारूप का प्रचार करना। जितना हो सके उतना प्रचार करो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, इस्कॉन के नज़दीक के सेंटर से आप भगवद गीता यथारूप मंगाइए और अपने मित्रों को गिफ्ट कीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी गिफ्ट करने की नहीं है तो आप उसको बेचिए। जितना हो सके उतना आप इसके बारे में प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण इस श्लोक में यही बताते हैं कि जो प्रचार करता है अर्थात भगवद गीता का ज्ञान देता है, वो मुझको सबसे प्रिय है और सबसे प्रिय रहेगा। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बनना है तो भगवद गीता यथारूप का प्रचार अपने भक्तों में, अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में कीजिए। अब हम इस्कॉन के बारे में समझेंगे। ये इस्कॉन क्या है? इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना का विकास करे ऐसी संस्था, कृष्ण भावनामृत संघ। जब श्रील प्रभुपाद इस संस्था का नाम रजिस्टर कर रहे थे तब कुछ भक्तों ने सलाह दिया कि गॉड कॉन्शियसनेस नाम रखा जाए, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हु इज गॉड? कृष्ण इज गॉड। इसलिए उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा। इस्कॉन का एकमात्र उद्देश्य है कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव दुख भुगत रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूम रहे हैं, वो दुख भुगत रहे हैं, उनको बाहर निकालना भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देकर, उनके आधार पर अर्थात भक्ति योग का ज्ञान देकर और वैकुंठ गोलोक वृंदावन वापस भेजना, ये मुख्य उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को लेकर इस्कॉन बहुत सारी प्रवृत्ति करता है। ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है और मैंने इस कोर्स में जो भी ज्ञान आपको दिया है वो इनका दिया हुआ ज्ञान है। श्रीला प्रभुपाद भगवान कृष्ण के महान और शुद्ध भक्त हैं। मैं एडवांस कोर्स में उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा बताऊंगा।
विस्तार से उनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक है जीवन चरित्र की। अब हम समझेंगे कि इस्कॉन की प्रवृत्तियां क्या क्या है। कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन करना, अर्थात भक्तों के संग में कीर्तन करना। इसलिए देखिए भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कितने आनंद में कीर्तन कर रहे हैं। कई बार हम रविवार को नगर संकीर्तन में सुबह 8 बजे जाते हैं तो लोग नींद से उठकर आते हैं ऐसे करके, कौन आया भाई कौन आया, ऐसे मेरी नींद खराब कर दी। लेकिन भक्त लोग तो कीर्तन में क्या करते हैं, नाचते हैं। व्यक्ति नाचता कब है, जब जीवन में आनंद होता है। जब बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है तो नाचते नाचते घर आता है, 90%। लेकिन इस भौतिक जगत में अभी जो हम किसी भी चीज का आनंद ले रहे हैं वो सब कृत्रिम आनंद है, वास्तविक आनंद नहीं है। जैसे स्टूडियो में जब कोई फोटो खिंचाने जाता है तो फोटोग्राफर बोलता है प्लीज स्माइल करो। अब कहाँ से बेचारा स्माइल करेगा, हजारों टेंशन है, 2 लोन लेके बैठा है, घर चलाना है। तो इस कीर्तन में आनंद आता है। अगर हो सके तो आप इस्कॉन के कीर्तन में भाग लीजिए, कभी जाइए कीर्तन में नाचिए, कैसा आनंद आएगा आप अनुभूति कीजिए। फिर है पुस्तक वितरण। भक्त लोग घर घर जाकर भगवत गीता का वितरण करते हैं, क्योंकि लोगों के पास मंदिर आने का समय नहीं होता है। इसलिए भक्त लोग उनके घर जाते हैं और भगवान कृष्ण का आदेश भी है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भगवत गीता का प्रचार करेगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। इसलिए भक्तगण रोज भगवत गीता और भागवतम का वितरण करने के लिए डोर टू डोर जाते हैं। फिर अर्चन पूजन, यथाशक्ति भगवान श्री कृष्ण की अर्चना पूजा होती है मंदिर में। फिर विश्वव्यापी प्रवृत्तियां, गुरुकुल। इस गुरुकुल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको एक ही कंपनी में नौकरी मिलता है, कृष्ण एंड कंपनी। यानी इस्कॉन में ब्रह्मचारी रह सकता है या फिर गृहस्थ रह सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस डिग्री के आधार पर उसको कहीं भी बाहर फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें हम सिर्फ वैदिक ज्ञान पढ़ाते हैं। वैदिक ज्ञान गुरुकुल में, गुरुकुल का मतलब है वैदिक ज्ञान। कोई प्रश्न करेगा, अगर वो गृहस्थ बनेगा तो जीवन कैसे गुजारेगा। फार्म कम्युनिटी में, वर्णाश्रम धर्म में, हम उसकी चर्चा आगे एडवांस कोर्स में करेंगे। फिर एक गेस्ट हाउस, जो लाइफ मेंबर है वो गेस्ट हाउस में रह सकते हैं और मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठा सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर है मंदिर। विश्व में हजारों मंदिर है, लंदन में है, यूरोप में है, ऐसे कई जगह पर है, बड़े बड़े मंदिर है। तो ये बहुत कम फोटो इधर बताए हैं, पूरे विश्व में 700 मंदिर है। दर्शन करने के लिए भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है मंदिर में, लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं। फिर रथ यात्रा है, विश्व में कई जगह पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग दर्शन, कीर्तन और प्रसाद का लाभ लेते हैं। फिर है मल्टीमीडिया थिएटर, उसमें भगवत गीता और भागवतम के आधार पर फिल्म बताई जाती है। फिर गोविंदा रेस्टोरेंट है, जहां पर भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। सभी वस्तुएं भक्तगण बनाते हैं। फिर प्रसाद वितरण, लगभग सभी मंदिरों में बड़ी मात्रा में प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद खाने से लोगों के आध्यात्मिक पुण्य बढ़ता है, जिससे उनको अगले जन्म में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। ये सब जो प्रवृत्तियां हैं सब शास्त्र के आधार पर है, अपने मन के अनुसार कोई भी प्रवृत्ति नहीं है। फिर गाय की रक्षा करना, खेती करना, जैसे वृंदावन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप, इंडिया, इस्कॉन में बहुत सारी जगह पर ये फार्म हाउस है, जहां पर पति पत्नी अपने परिवार के साथ रह सकता है। गाय दूध देती है और खेत में जितना चाहे उतना अन्न और सब्जियां उगा सकते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। फार्म में भगवान का भजन करने के लिए काफ़ी समय मिलता है। और फैक्ट्रियों में सख्त कठोर परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कई विदेशी भक्त लोग फार्म में रहते हैं, परम शांति में जीवन जीते हैं।
आप भी ऐसा जीवन बिता सकते हैं। हमारे एक भक्त है सवय सच्चिदास, वे भारत के फार्म कम्युनिटी के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। फिर ये पदयात्रा, विश्व की 100 देशों में इस्कॉन की पदयात्रा निकल रही है। पदयात्रा में एक बैलगाड़ी होती है, 5 से 10 भक्त होते हैं, कहीं पर गृहस्थ भी होते हैं और कहीं पर ब्रह्मचारी होते हैं। वे गांव गांव जाते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं और भगवद गीता का प्रचार करते हैं। अभी तक एक मुद्दा स्पष्ट नहीं हुआ कि हमको व्यवहारिक जीवन में किस चीज का अभ्यास करना है। तो मैं आपको 15 दिन का कोर्स देता हूं, 15 दिन का डोज देता हूं, जिसका आप अभ्यास कीजिए। अगर आपके जीवन में शांति और आनंद आए तो उसको आगे चालू रख सकते हैं, नहीं तो आप बंद कर सकते हैं। लेकिन 15 दिन तक उसका अभ्यास जरूर करें। पहला है हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 2 माला, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। फिर रोज भगवद गीता के 3 श्लोकों का पठन और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद खाना और भगवान को प्रणाम करना। इस विधि का कम से कम 15 दिन तक आप अभ्यास जरूर करें। लेकिन कैसे करें, इसके लिए 7वां दिन का वीडियो है 25 मिनट का, वो देखिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो 7वें दिन का जो वीडियो है वो आपके जैसे गृहस्थी व्यक्ति की दिनचर्या का वीडियो है कि गृहस्थी जीवन में जो गृहस्थी है उसमें कैसे बैलेंस करना है गृहस्थ आश्रम में, वो उदाहरण से समझाएंगे। तो आज हम 6ठे दिन में क्या समझे, कृष्ण भक्ति का अभ्यास क्यों करना चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए किसकी भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की। कृष्ण भक्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है, ABCD आज हम समझे। गीता सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान की पूजा करना और भगवान कृष्ण को नमस्कार करना। इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, इस्कॉन का उद्देश्य है भगवद गीता और भागवतम के आधार पर लोगों को ज्ञान देकर इस दुखमय जगत से बाहर निकलना। फिर हम इस्कॉन की प्रवृत्तियों के बारे में सब समझे। अभी यहाँ पर हम 6ठे दिन को पूर्ण करते हैं। अभी 7वें दिन में हम समझेंगे कि घर में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास कैसे कर सकते हैं और एक आदर्श कृष्ण भक्त की दिनचर्या कैसी होती है। हमने जो 6 दिन में जिस ज्ञान की चर्चा किया वो एक दिन प्राथमिक ज्ञान है, एकदम प्राथमिक ज्ञान है जो KG के स्तर का है। उसके बाद भगवद गीता ओरियो कोर्स आता है जिसमें हम शिव जी के बारे में विस्तार से समझेंगे, देवता और भगवान के बारे में जो अंतर है उसको भी विस्तार से समझेंगे, कृष्ण के बारे में, कृष्ण सर्व आकर्षक है उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे, भक्ति योग और ध्यान योग में क्या अंतर है उसको भी विस्तार से समझेंगे, परमात्मा के बारे में विस्तार से समझेंगे, शास्त्रों के बारे में विस्तार से समझेंगे, गुरु के बारे में विस्तार से उसमें सब ये चर्चा होगी। अगर आपको भगवद गीता ओवरव्यू कोर्स करना है तो आप 94276179 पर संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।